नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार को हुई बर्फबारी से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है। एकदम से हाड़ गलाने वाली ठंड आ गई है। शुक्रवार को पूरे दिन भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिला। यहां तक कि कई इलाकों में शनिवार सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं की वजह से कपकपी छूट रही है। आईएमडी ने दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है। बीती रात से बसंत पंचमी के दिन ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों में हुई बारिश ने तापमान को एकदम से गिराया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आज और 25 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने राजस्थान के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। 25 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया। बर्फबारी की वजह से राज्य भर में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र साल भर खुली रहने वाली सड़क 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा, जिससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे और ये बता रहे कि किस तरीके से बर्फबारी हुई है। जरा तस्वीरें आप देखिए जम्मू, श्रीनगर, मनाली और किश्तवाड़ की। और यहाँ पर जरा स्थिति देखिए कैसे यहाँ पर हाड़ कपाने वाली ठंड की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। पर्यटकों के लिए जाहिर है ये उत्साह का माहौल है और इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जाहिर उनके लिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बन जाता है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी नजर आ रही है, चाहे जम्मू, श्रीनगर, किश्तवाड़, मनाली की बात करें। और ऐसे में ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि जो असर हुआ है पहाड़ों पर, उसका असर, उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। और जो कि दिखाई दे रहा है कल जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी है, बारिश हुई है, उससे ठंड में काफी इजाफा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ तमाम मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। पहले ऋषभ का रुख कर लेते हैं नोएडा से। ऋषभ, नोएडा में क्या स्थिति बचाई जा रही है ठंड को लेकर? बिल्कुल मौका जी, बता दूं जिस तरह से कहा जाता है कि बल्कि बसंत पंचमी के बाद, बसंत पंचमी आते ही तुरंत क्या नाम है मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार कल शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन सुबह से जो बर्फबारी, जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश साथ साथ सर्द हवाएं चली है, हवाएं के साथ साथ जिस तरह से तो उससे क्या हुआ है कि इधर पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उससे लगातार मतलब हाड़ कपड़ वाली ठंड शुरू हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आपको बता दूं कि जहां इस तरफ लोगों की परेशानी बढ़ी हो, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को पॉल्यूशन से राहत भी है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरी तरह राहत मिली, लेकिन कुछ राहत मिली है। लेकिन सर्दी जो है, सर्दी ने जिस तरह से लोगों को परेशान कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और सर्दी की वजह से जो टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर न्यूनतम तापमान जो 6 और 7 से 5, 6 और 7 के बीच में चल रहा है, वही दिन में जो सर्दी थी वो भी कल पूरी तरह सूरज नहीं निकले हैं और आज भी ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। साथ में आपको बता दूं कि मौसम विभाग का कहना भी यही है कि अगले 27 तारीख तक लगातार इस तरह की मतलब मौसम बने रहने की संभावना है, जिससे तापमान और भी गिर सकता है। जी ऋषभ, ठंड बढ़ी है लेकिन कहीं ना कहीं जो कोहरा है उससे राहत मिली है। जो विजिबिलिटी हम लगातार लो दिख रहे थे उससे राहत मिली है और मौसम साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल बता दूंगा आपको। जिस तरह से विजुअलिटी बढ़ी हुई थी उस समय, अब इस समय है विजुअलिटी आपकी कंडीशन है, जो आज की कंडीशन है, बिल्कुल विजुअलिटी लगभग ठीक है। इतना नहीं है कि मतलब लोग आ जा ना सके, लेकिन पहले की अपेक्षा विजुअलिटी काफी सुधर गई है। जी ऋषभ, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो मौसम की स्थिति है उससे लेकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका क्या कुछ कहना है? कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए जारी हुई हैं? अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल जिस तरह से सर्दी बढ़ी है, सर्दी लगी है, अभी ऐसी कोई स्कूल के लिए गाइड जारी नहीं की कि स्कूल बंद किए जाए। लेकिन जिस तरह से 19 तारीख को ये कहा गया था, जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया था
कि अगले आधे साल तक स्कूल को शायद से खोला जाएगा, लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई आदेश जारी नहीं हुए। चलिए ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। पंकज भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ राजधानी दिल्ली से। पंकज, बारिश हुई है और इस बारिश का क्या असर नजर आ रहा है मौसम पर? ठंड में इजाफा हुआ है या फिर नहीं? साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे जो विजिबिलिटी का एक इशू आ रहा था उसमें क्या कुछ राहत मिली है पंकज? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो बीते गुरुवार को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गर्मी आ गई, क्योंकि अधिकतम तापमान जो है 27 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, जिससे महसूस हो रहा था कि गर्मी आ गई। लेकिन शुक्रवार सुबह से जिस तरह से बारिश की शुरुआत हुई तो कहीं न कहीं ठंडी की भी वापसी हो गई। आज का अगर न्यूनतम तापमान देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 16 के आसपास जो मौसम विभाग के अनुसार है रहने की उम्मीद है। जिस तरह से बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से लगातार अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में फिर से ठंड की वापसी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम और बड़ी जो मुसीबत थी प्रदूषण, उससे कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को मुक्ति मिली है। आज की एक्यूआई की बात किया जाए तो आज की एक्यूआई जो है 282 के आसपास सुबह का दर्ज किया गया, जो कि ठीक ठाक स्थिति में है, क्योंकि लगातार अगर दिल्ली में देखा जाए तो बीते कई महीनों से एक्यूआई स्तर 400, 500, 350 से अधिक बना हुआ था, जो कि सेहत के लिए गंभीर स्थिति थी। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो है लोगों को जागरूकता के तौर पर बताया जा रहा था कि ज़रूरत पड़े तब आप घर से बाहर निकलिए, आप मास्क का प्रयोग करिए, लेकिन उससे कहीं न कहीं बड़ी मुक्ति मिली है। लगातार अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक इस तरह का मौसम रहेगा और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की उम्मीद है। तो इससे कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में 2-4 दिन तक प्रदूषण से किस तरह से राहत मिली है, ये देखना है। लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह का एक्यूआई स्तर बढ़ा था उससे बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मंगलवार तक जो है मौसम विभाग के अनुसार फिर से बारिश होने की संभावना है। तो ये भी एक अहम बात है कि अभी आने वाले आगे के दिनों में भी इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की वो तैयारियां जो चल रही हैं उन पर क्या कुछ असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर रिहर्सल 23 तारीख को अगर देखा जाए तो फिर फुल रिहर्सल डे होता है, लेकिन तैयारियों में इसका बारिश का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि लगातार जिस तरह की तैयारियां होती है उसका जायजा लेने के लिए जिस तरह से एक दिन रखा जाता है, उस दिन फुल रिहर्सल डे होता है। उस बारिश में भी फुल रिहर्सल डे का कार्यक्रम चलता रहा और आगे जिस तरह से तैयारियाँ थी उसका जायजा लेते हुए किया गया। लेकिन आने वाले दिन में कल का अगर 26 तारीख की बात किया जाए तो 26 तारीख को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 26 तारीख को किसी तरह की बारिश या किसी तरह के मौसम खराब होने की मौसम विभाग के अनुसार ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है। फिलहाल 26 तारीख का जो प्रोग्राम हो साफ सुथरा मौसम में जो है मनाया जाएगा। लेकिन आज भी मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो आज भी मौसम साफ रहेगा। ठंड का इस तरह से असर, जिस तरह हमने बताया कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा चलेगी, मौसम साफ रहेगा, प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। कहीं न कहीं जो एक्यूआई स्तर था लगातार बढ़ा हुआ था, उससे लोगों को राहत मिली है। अब ये देखना है कि इस पर जिस तरह से सरकार का रोड मैप है उस सरकार किस तरह से करती है कि आने वाले दिनों में भी इसी आधार पर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार जहां पर डस्ट उड़ रहे थे वहां पर पानी का जो बारिश की पानी की वजह से वहां साफ सुथरा ये माहौल कि कृत्रिम बारिश करवाई जा रहा है, कि कृत्रिम बारिश तो नहीं हो पाई और कुछ महीनों का इंतजार जब किया तो इंद्रदेव वाकई में बरस गए हैं और वो राहत मिली है जो हम देख भी पा रहे हैं सड़कों पर। बहरहाल ये जो अभी मौसम में तब्दीली आई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, इसका इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में क्या समझे? क्या तकरीबन ठंड चली गई है या फिर ये लौटकर फिर से दस्तक देगी? अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले, जैसा मैंने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ दिन तक इस तरह से मौसम रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है और मौसम विभाग ने बताया भी कि आने वाले मंगलवार तक भी बारिश होने की संभावना है। तो कहीं न कहीं ये ठंड अभी इसी तरह से बनी रहेगी। अधिकतम तापमान जो है 20 से 25 के आसपास रहने की उम्मीद रहेगी। न्यूनतम तापमान आज 5 है, लेकिन कल से थोड़ा सा बढ़ सकता है, 7 से 8 के डिग्री टेम्परेचर रह सकता है। तो ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों तक, कुछ दिन तक मौसम इस तरह से रहेगा। ठंड भी रहेगी, लोगों को प्रदूषण से भी मुक्ति मिली रहेगी। लेकिन अब इस प्रदूषण से जो मुक्ति मिली है इसको लेकर के सरकार किस तरह से, जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए सरकार की बैठक हुई थी, बैठक में कई टीम इकट्ठा हुई है, उस टीम को एक लगाया गया है कि लगातार युद्ध स्तर पर आपको काम करना है और आने वाले दिनों में प्रदूषण की जो बातें होती है, चाहे सीजन वाइज हो, चाहे ठंडी के मौसम में आ जाए, चाहे गर्मी के मौसम में, उससे मुक्ति दिलाना है दिल्ली वासियों की। क्योंकि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या गलती है?
कि क्यों इस तरह के प्रदूषण, इस तरह का जहां लेने के लिए मजबूर है। तो इसको लेकर के सरकार खुद उसका जो है नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही हैं। उन्होंने बैठक किया है, तमाम टीमें तैनात की गई हैं। अब वो टीम ये देखना है कि जिस तरह से ये उनके पक्ष में अगर देखा जाए, उनका साथ देते हुए मौसम भी बारिश करा दिया है, तो इसको वो किस तरह से भुनाते हैं, क्या इस पर टीम लगातार काम करते हुए इस एक्वाई को रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं है जो सॉल्व होनी चाहिए। आगे आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें, भी मैं वहां से आ रही हूँ, कहीं पे पानी भरा हुआ है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सा तो देखना चाहिए। कंगना मैम से जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज की कि प्लीज इस चीज पे ध्यान दे। भी मैं पीछे से आ रही थी, शायद मैम की कार भी फंसी हुई थी वहां पे। तो मैं इतनी, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कंगना रनौत जी से कि प्लीज इस चीज पे आप काम करें और थोड़ा सा देखें। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। बिल्कुल, मैं अभी आ रही हूँ और मेरे से लोग पीछे से पूछते आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली कि कितने ज्यादा, कितना रश है, कितने किलोमीटर्स का जाम है। मतलब मोस्टली 15 to 20 किलोमीटर्स का यहाँ तक ट्रैफिक है, जहाँ पे कार्स नहीं निकल पा रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी परेशान हो रहे हैं। इवन हम खुद परेशान हो गए, हमने बसेस छोड़ दिए हैं और हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के हम वापस जा रहे हैं। अभी हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हम जिससे जा सकें, आगे ट्रेवल कर सकें। अभी मुझे यहाँ से गांव में जाना है, तो मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर दूर अभी और पैदल ही चलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो लोकल भी हैं, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा साथ देना चाहिए। बिकॉज कोई भी है, टूरिस्ट है या कोई यहाँ पे बाहर से आया है, तो आप उसके साथ ऐसे मत करो कि अगर आपको कोई लिफ्ट के लिए वो कर रहा है, लिफ्ट। तो हिमपात की तस्वीरें आपको दिखाई हैं और साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से लोग बर्फबारी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्टेगनेंट पोजीशन होती है, एक फंसे रहने जैसी स्थिति की जहां पर है वहीं के वहीं रह गए हैं, तो वही कुछ बताते हुए लोग नजर आए। अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो जाहिर है पहाड़ों पर बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंचते हैं और उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर चल रही, क्योंकि जिस तरीके से कल बारिश हुई है और उसके बाद मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। कहीं ना कहीं फॉग से और स्मॉग से छुटकारा तो मिला है, लेकिन ठंड कहीं ना कहीं वो एक अगर हम देखें वो अभी भी बरकरार है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, पंकज जो है दिल्ली से और ऋषभ जो है वो नोएडा से बने हुए हैं। ऋषभ, कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में मौसम है, जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में। बिल्कुल, आप बताओ जिस तरह से पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से क्या हुआ, शीतलहर जो वहाँ की पहाड़ों की जो शीतलहर है, वो यहाँ पर उसका पूरा तरह से प्रभाव पड़ रहा है, और इसके कारण जो हाड़ कपाने वाली ठंड है, हाड़ कपाने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं जिस तरह से सर्दी बढ़ी है, और ये जो संभावना बनी है, लगभग जो हम बात करें मौसम विभाग का कहना ये है कि ये लगातार अभी 27 तारीख तक यानी मंगलवार तक रहनी है, क्योंकि जिस तरह से मौसम है, बारिश की संभावना बनी है, कुछ से बारिश होनी है, और बारिश के साथ साथ जो हवा चल रही है, तेज गति से जो हवा चल रही है, हवा के साथ साथ जो परेशानी बढ़ रही है, यही कारण है कि जो सर्दी है, सर्दी लगातार बढ़ने की पूरी संभावना बनी है। जी चलिए, शुक्रिया ऋषभ आपका और पंकज आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए मौसम से जुड़ी हुई।